मम्मा मम्मा, आज फिर मैंने बुलबुल आंटी के साथ वही काम किया, बहुत मजा आया। बहुत शैतान है तू। तुमने आज फिर बुलबुल के घर पर जाकर सूसू कर दिया होगा। हाँ मम्मा, जब बुलबुल आंटी बाहर देखने निकली तो मैं भाग गया। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। वो हर समय कोई नई शरारत तलाश करता जिससे दूसरे पक्षी तंग हों। आज जग्गू कौवा चिड़िया के घर की छत पर जाकर बैठ जाता है और चिड़िया के घर की छत पर सूसू कर देता है। मम्मा मम्मा, बाहर बारिश हो रही है, मुझ पर बारिश का कतरा गिरा है। ये कैसे हो सकता है? बाहर तो धूप निकली हुई है। मम्मा सच, मैंने सच कहा। जग्गू ये सब सुनकर बहुत हंस रहा था और वो वहाँ से भाग जाता है। गौरी, आज तो अजीब काम हुआ। मेरा कुकू घर में बैठा हुआ था कि छत से पानी टपकने लगा, मगर बाहर बारिश भी ना थी। कितना अजीब था ये सब, है ना? चिड़िया, शायद तुम्हारे घर की छत पर आकर किसी बादल ने सूसू कर दिया होगा। गौरी जल्दी से घर जाती है। जग्गू जग्गू, आज नदी पर मुझे चिड़िया मिली। तुमने चिड़िया आंटी के साथ भी बुलबुल वाला काम ही किया है ना? हाँ हाँ मम्मा, चिड़िया आंटी का बेटा अपनी मम्मा से कहने लगा, मम्मा मम्मा बारिश हो रही है। उसे पता ही नहीं चला कि उनके घर की छत पर तो मैंने सूसू किया है। फिर वो माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। मिट्ठू तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। जग्गू आहिस्ता से जाकर ऊपर वाली शाख पर बैठ जाता है और सूसू कर देता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? नहीं नहीं, ये तो किसी पक्षी का सूसू है। कौन है? कौन है? जग्गू भागता है। मिट्ठू उसे देख लेता है। मैं अभी तुम्हारी माँ को बताता हूँ जाकर। मिट्ठू सीधा गौरी कौवी के पास जाता है। ये देखो गौरी, तुम्हारे बेटे ने मेरे घोंसले के ऊपर बैठकर मुझ पर सूसू कर दिया है। तो फिर क्या हुआ? अच्छा ही हुआ, कई दिन से तुम नहाए नहीं हो, इसी बहाने तुमने नहा लिया। बिगाड़ लो। तुमने अगर अपने बेटे को ना समझाया तो एक दिन तुम पछताओगी। चल भाग यहाँ से। बड़ा आया मुझे भाषण देने वाला, मोटी चोंच वाला मिट्ठू कहीं का। मिट्ठू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। जग्गू की शरारतें बढ़ती जा रही थी। एक न एक दिन उसे सजा तो मिलना ही थी। वो अपनी आदत से मजबूर होकर एक दिन पहाड़ों की तरफ चला जाता है। वहाँ उसे एक घर नजर आता है। जग्गू कौवा सीधा वहाँ जाता है और घर की छत पर बैठकर सूसू करने लगता है। दूर से चील उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। जग्गू भागता है। अब जाते कहाँ हो दुष्ट कौवे, ये गंद तुम ही साफ करोगे। चील भी जग्गू के पीछे पीछे उड़ती है। मम्मा मम्मा, मुझे बचा ले मम्मा, चील दी मेरे पीछे है। जग्गू बेटा, तुम्हें किसने कहा था कि चील से पंगा लो? चील भी पहुँच जाती है। कहाँ है तुम्हारा बेटा? कहाँ है? उसने मेरे घर की छत पर सूसू किया है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चील दी, वो तो घर नहीं आया। जग्गू एक संदूक के पीछे डरा हुआ बैठा था। तो फिर चलो, तुम जाकर मेरे घर की छत को साफ करो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे शरारती बेटे को जान से मार दूंगी। चील दी, मैं अभी जाती हूँ, प्लीज हमें माफ कर दें, मैं आपके घर की छत साफ कर देती हूँ। फिर गौरी कौवी चील के साथ जाती है और चील के घर की छत साफ करती है। सब पक्षी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सबको पता चल गया था कि जग्गू आज पकड़ा गया है। अब पता चला गौरी की बच्ची बड़ी बातें करती थी उस दिन, मगर गौरी चुपचाप चील के घर की छत साफ करती रहती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर कुछ बोली तो बहुत मार पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे कामों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। गौरी कौवी और कालू कौवे का बेटा बहुत शरारती था। वो हर समय किसी न किसी पक्षी को तंग करता। आज तो वो अपनी नानों से एक गोलेल ले आया था। अब आएगा मजा, मेरी गोलेल के निशाने से कोई बच नहीं सकेगा। सबसे पहले मिट्ठू अंकल की तरफ जाता हूँ। ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा मिट्ठू अंकल के घोंसले की तरफ जाता है।
मिट्ठू तोता अपने घोंसले में बैठा अमरूद खा रहा था जब जग्गू कौवा पीछे से गुलेल चलाता है। निशाना सीधा मिट्ठू के अमरूद पर लगता है और मिट्ठू का अमरूद नीचे जा गिरता है। कौन है जिसने मेरे साथ ऐसी शरारत की है? रुको रुको कौवे के बच्चे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। भागते हुए जग्गू कौवे को मिट्ठू देख लेता है। मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी ये गुलेल तोड़ कर जाऊंगा। मिट्ठू भी जग्गू के पीछे उड़ता है। मम्मा, मिट्ठू अंकल मेरे पीछे लगे हुए हैं। क्या हुआ जग्गू, कोई शरारत की होगी तुमने? मम्मा, मैंने अपनी गुलेल से मिट्ठू अंकल के अमरूद को निशाना बनाया। मिट्ठू अंकल ने मुझे देख लिया। मिट्ठू भी वहाँ पहुँच जाता है। गौरी, तुम्हारे इस बेटे ने गुलेल चलाकर मेरा अमरूद गिरा दिया। अगर निशाना मेरी आंख में लग जाता तो मैं तो अंधा हो जाता। मिट्ठू, मेरे बेटे का निशाना गलत नहीं होता। निशाना अमरूद को ही लगाया होगा मेरे बेटे ने। अगर तुम्हारी आंख को निशाना लगाता तो फिर ही तुम अंधे होते। हाँ मम्मा, मैंने तो मजाक किया था। चल मिट्ठू, अब भाग यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो 2 लगाऊंगी मैं तुम्हारे। देख लेना, एक ना एक दिन तुम्हारा ये बेटा तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल देगा। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जग्गू कौवा अपनी गुलेल लिए बैठा हुआ था कि उसे सामने एक पेड़ पर एक घोंसला नजर आता है जिसमें 2 अंडे थे। गुलेल से अंडा तोड़ने का तो मुझे कब से इंतजार था। आज देखता हूँ मेरा निशाना ठीक जगह लगता है या नहीं। जग्गू गुलेल चलाता है और निशाना सीधा अंडे पर जाकर लगता है। एक अंडा घोंसले से गिरता है और टूट जाता है। इधर उधर देखकर जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। वो घोंसला बुलबुल का था। जब बुलबुल अपने घोंसले में आती है तो अपना एक अंडा टूटा हुआ देखकर वो रोने लग जाती है। कोई जालिम मेरा अंडा तोड़ गया। क्या मिला होगा जालिम तुझे मेरा मासूम अंडा तोड़कर? बुलबुल बैठी ऐसे रो रही थी कि मिट्ठू वहाँ से गुजरता हुआ आ जाता है। ये काम जरूर कौवे के बेटे जग्गू का है। कल उसने मेरे साथ भी मजाक किया था। उसने अपनी गुलेल से तुम्हारा अंडा तोड़ा होगा। मैं कमजोर हूँ मिट्ठू। अगर मैं गौरी के पास गई तो वो मुझसे लड़ाई शुरू कर देगी। वो मारेगी मुझे। बुलबुल का अंडा तोड़ने के बाद जग्गू कौवा उड़ता हुआ आगे बढ़ता है। बड़ी चील अपने ध्यान बैठी हुई भोजन खा रही थी कि जग्गू पीछे से गुलेल चला देता है। पत्थर सीधा चील के पंख पर लगता है। मेरा निशाना ठीक लगा। जग्गू ऐसे हंसने लगता है। मेरे पंख पर पत्थर किसने मारा है? चील जग्गू के हाथ में गुलेल देख लेती है। दुष्ट कौवे, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। चील भागती है, जग्गू भी उड़ता है। चील पीछे पीछे और जग्गू आगे आगे। थोड़ी दूर जाकर जग्गू थक जाता है और गिर जाता है। चील उसे पकड़ लेती है और उसकी पिटाई शुरू करती है। बचाओ, कोई मुझे बचा ले। मगर वहाँ कोई भी नहीं था। चील मार मार कर जग्गू कौवे का पंख तोड़ देती है। अब तुम किसी को तंग नहीं करोगे। जैसा तुम्हारा बाप वैसे तुम। चील ऐसे कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मम्मा, बहुत मारा। चील ने मुझे बहुत मारा और मेरी गुलेल भी तोड़ दी। जग्गू बेटा, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि शरारत केवल कमजोर पक्षियों से ही करते हैं। फिर तुमने चील से पंगा क्यों लिया? गौरी कौवी रोते हुए ऐसा कहती है। ऐसे जग्गू कौवे को शरारत की सजा मिलती है।